कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 का प्रश्न पत्र है, प्री बोर्ड की तरह है। तो इसके आज हम 1 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके 1 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सही विकल्प के प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। तो इसमें देख लेना है जिनका टोटल 90 अंश होता है उसका क्षैतिज परास समान होता है। तो जैसे यहाँ 40-50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है। तो ये इस पर नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है। वर्षा की बूंद भी संतुलन की अवस्था में होती है और एक समान वेग से चलने वाली वस्तु पर भी कोई बल नहीं लगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। एक समान वृत्तीय गति एक तरह की त्वरित गति होती है और जब त्वरण होता है तो बल भी लगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित होती है। तो इसमें कोणीय संवेग संरक्षित होता है और कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 4थे नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। चित्र 1 में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। तो यहाँ पर सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हैं, एक ही तल में स्थित हैं, इसलिए सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होगा। तो इसका सही ऑप्शन डी है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन में। निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी अवस्था चर नहीं है। तो ये जो ऊष्मा होती है उसको ऊष्मागतिकी का अवस्था चर नहीं माना जाता है। अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 6वें नंबर के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो सबसे पहले आवर्ती गति समझ लेते हैं। वह गति जो अपने मार्ग में बार बार पुनरावृत्ति करती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे ए नंबर में है, किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। तो ये भी आवर्ती गति हो गया क्योंकि वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ गया है। फिर दूसरा है, अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता हुआ हाइड्रोजन अणु। तो हाइड्रोजन अणु घूर्णी गति करता है, वो भी अपनी मार्ग को रिपीट करेगा। तो ये भी आवर्ती गति हो जाएगी। फिर किसी कमान से छोड़ा गया तीर, यह आवर्ती गति नहीं होगी क्योंकि तीर तो वापस आएगा नहीं। इसलिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है ये सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन खाली स्थान का है, इसको समझते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर और इसकी घात 3 लिखेंगे तो घन का आयतन हो जाएगा। तो इसको यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 और ये हुआ मीटर, और इसमें भी हम घात लगा देंगे 3 क्योंकि ये हम घन निकाल रहे हैं। तो कुल मिला के ये कितना हुआ, 10 की घात -6 मीटर क्यूब। तो इसमें जो खाली स्थान है उसमें मीटर क्यूब तो पहले से लिखा है, यहाँ कितना हो जाएगा 10 की घात -6। तो इस तरह से इसको भरेंगे। नेक्स्ट वाला, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे खाली स्थान गति कहते हैं। तो एक समान तो लिखा है, ये एक समान यदि वेग बढ़ेगा तो हम इसको बोलेंगे एक समान त्वरित गति क्योंकि उसका त्वरण भी एक समान होगा वेग एक समान बढ़ने से। इसके बाद यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं। ग्रहों की गति संबंधी क्षेत्रफल का नियम संरक्षण के नियम अनुकूल होता है। तो यह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। तो यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा कोणीय संवेग, बाकी संरक्षण तो इसमें पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोणीय संवेग, इस तरह से यहाँ पर भर देंगे, ये यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद देखते हैं 4था नंबर का, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है
खाली स्थान कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रत्यास्थलक। प्रत्यास्थलक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिखेंगे, ये हो गया प्रत्यास्थलक। ये ऐसे होते हैं जैसे रबर है, यदि हम इसको खींच दें तो बहुत लंबाई में बढ़ जाते हैं। यह महाधमनी है, इसकी कोशिकाएं भी अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक। तो ये इसका सही है, प्रत्यास्थलक यहाँ। फिर 5वां नंबर है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये है विशिष्ट ऊष्माधारिता की। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो इस तरह से ये हमारा 5वें नंबर का आंसर होगा खाली स्थान का, इस तरह से यहाँ। तो यहाँ पर ये भरना है। इसके बाद फिर हम चलते हैं 6वें में, विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से खाली स्थान तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो अपोजिट या विपरीत दिशा में जब तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं या मिलती हैं या व्यतिकरण होता है उनको, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रगामी तरंगें या स्टेशनरी स्थिर तरंगें भी बोल सकते हैं। तो ये अप्रगामी तरंगें हो जाएगी। इस तरह से हमको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें जोड़ी मिलाने का है, तो जोड़ी मिलाते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो ये F सही है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है, तो इसलिए ये हो गया। फिर अप्रत्यास्थ संघट्ट, तो ये सही है क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती बल्कि गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है, घट जाती है, इसलिए जी सही है। इसके बाद हम बल आघूर्ण की बात करते हैं। तो बल आघूर्ण का सूत्र ये होता है, ये है क्रिया रेखा से दूरी और गुणे बल। तो ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। इसके बाद ये कोणीय संवेग की बात करते हैं। तो ये है I/ω, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। अब एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की गोटी होती है 3। फिर ये बहुपरमाणु गैस का जो ये संबंध होता है या विशिष्ट ऊष्मा अनुपात कह सकते हैं 5/2 RT होता है। तो ये बहुपरमाणु गैस के लिए हो गया। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है इसमें। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आगे क्या है। तो यहाँ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको समझते हैं। किसी गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है? तो यहाँ पर सीधा आंसर है जब त्वरण का मान 0 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है कि जब त्वरण का मान क्या हो? 0 हो, तो तात्क्षणिक वेग और औसत वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर इसके बाद इसमें देख लेते हैं बी नंबर में, किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो यहाँ पर ए से ए का एकांक सदिश ऐसे लिखेंगे, ए कैप हो गया एकांक सदिश, बराबर होता है, यहाँ हमको लिखना होता ए का वेक्टर, ये ए सदिश हो गया, और नीचे इसी सदिश का हमको क्या लिखना होता है? मॉड लिखना होता है, ऐसा। तो कहने का मतलब एकांक सदिश जो होता है वो सदिश और सदिश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। तो केवल यहाँ पर हमको सूत्र लिखना है इस तरह का, और कुछ नहीं करना है। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, इस तरह से। इसके बाद अगला देखते हैं, किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर ये जो सूत्र होता है U बराबर होता है 1/2 kx², इस तरह से, जहाँ पर जो k है उसका दृढ़ता गुणांक होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र देखना है। इसके बाद 6वां देखते हैं, विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो जो भोजन की तली होती है उसके ऊपर काले रंग की या गाढ़े रंग की पालिश की जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख देना है, विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन की तली को काले रंग से
पॉलिश किया जाता है या पोता जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6वां, सरल आवर्त गति करते समय किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध क्या होता है। तो विस्थापन जो है त्वरण के समानुपाती होता है, बस इतना लिख देना, विस्थापन त्वरण के समानुपाती होता है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो 5वां जो क्वेश्चन है ये सत्य सत्य का है। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, इसका मतलब शून्य से जो अधिक अंक होते हैं सभी सार्थक अंक होते हैं, तो ये सत्य है। अब ये दूसरा देखते हैं, एक विमीय गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, तो ये सही है, ये सत्य है। वृत्तीय गति में ऐसा होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। फिर तीसरा देखते हैं, निर्जीव पिंड की भांति सजीव जैसे मानव को भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ये भी सत्य है, बाह्य बल ही लगता है। इसके बाद हम 6वां देखते हैं, किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है, ये भी सही है। इसके बाद हम 5वां देखते हैं, गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये गलत है, यहाँ पर घट जाती है, तो ये वाला ऑप्शन हमको गलत करना है। धन्यवाद। आगे के 2 अंक के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।